महादेव शंभो। कर्णस्वर्णविलोलकुण्डलधरामापीनवक्षोरुहां मुक्ताहारविभूषणां परिलसद्धम्मिल्लसम्मल्लिकां लीलालोलितलोचनां शशिमुखीं आबद्धकाञ्चीसृजम् दिव्यन्तीं भुवनेश्वरीं अनुदिनं वन्दामहे मातरम्। आनन्दाश्रमशिष्याग्र्यं स्वानन्दाम्बुधिमज्जितम् आनन्दाश्रमिणं वन्दे परिज्ञानाश्रमं गुरुं। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। श्री भवानी शंकराय नमः। श्रीमात्रे नमः। मस्त खुशी जाता आसा तुमकां सगळ्यांक पळोवन। साउथ गुजरात लोकल सभा तुमी एक निर्माण केल्या, मस्त खुशी जाता। कल कार्यक्रम तुमगेले प्रतिवर्ष आमकां गोतना जाल्यार आतां तुमगेली उपस्थिती पळोवन आमकां एक विश्वास जाता आसा तुमगेले म्हालगड्यांनी कल एक मोठा साहेब केल्लेलो आसा, तुमकां कसले संस्कार दिल्या ती आनी तुमी मुखावेल पिढीक ऐकल दिता आसा ती ते सार्थक जाता आसा। म्हणूच अशे कार्यक्रमांतू इतले संख्येंतू तुमी सगळीं उपस्थित आयिल्ली जाल्यान ती प्रायः स्वागत भाशणा वेळारी स्वागत करता तिची आनी मागीर ते 3 दिवस 4 दिवसा कार्यक्रमांतू कसले चुक्यो जाल्यार क्षम करता म्हणून पयले सांगून सोडता ती आनी आमी सांगता ती नो प्रिएम्प्टीव एपॉलॉजीज ऑर यू मेक मिस्टेक्स देन आय डील विथ देम म्हणून ते जाता। जाल्यार हांगा एक युनीक आमकां अनुभव जालो। आमी काल हांगा येना फुडें आमगेले वॉलंटियर्स कार्यक्रम सुरू जावचे आसा ती आमगेल्या अनुसार हांगा भोग आमची सगळी वेवस्था केल्या। आमी रांदप एक पण 2-3 पण जेवना पण जेवणय बरेंची पळयल्यार ही 3 दिवस पयले येवन बसल्यान ती आनी सगळें टेस्टेड वातावरण आमकां सो निश्चिंत जावन हांगा स्वाध्याय इत्यादी आमी सकाळींची सुरू केलो। तयार आसत तुमी संस्कार आसा ती जागृत करचें आनी तांतूं एक प्रौढता आयल्या सो एक तीक्ष्णता येवंका दृश्टींतू अध्यात्म म्हाका कसलें म्हणून धर्म आसा धर्मानुसार आमी आचरण करूं पळयता ती जर धर्माची परिभाषाची विंगड जाता आसता बदलता आसता सामाजीक बदलावण कल येता ती जाल्यार एक आमी अंतः एक विश्वास घेवन की आमी सन्मार्गार आसा ती आमी मुखार वता ती वय की ना। सो बाहेर थोडे आसता संस्कार आसतात पुजेचें भजनेचें अनुष्ठानाचें इत्यादी करचें। सो दीज कल कार्यक्रम आसा ती कल घेवन आमी एक आमगेली संस्कृती म्हणून एक आध्यात्मीक संस्कृती म्हणून मुखार वता ती तांतूं आनी स्पश्टता येवंका म्हणून अशी सगळ्या सत्संगाचें आयोजन केलेलें आसता। अर्थ जाता आसा स्वागत इंग्लिशान जालें कोंकणींतून उलोवचें की हिंदी की कलें हसमुख जी आए हैं कितना आप समझ पाए हिंदी में बोले ठीक है। तो बता रहे थे सुसंस्कृत समाज है तो संस्कार तो रहते ही हैं, संस्कार बीज रूप में रहते हैं। तो ऐसे कुछ अवकाश रहते हैं जहाँ उन संस्कारों पे कुछ पानी छिड़का जाता है और धीरे से वो अंकुरित होए और अंकुरित हुआ हो तो वृक्ष हो तो फिर फलीभूत होए। इस प्रकार की इसकी आवश्यकता रहती है। निरंतर सत्संग हो तो हो सकता है वो उसकी उपेक्षा होने लगे, पर एक
जोश से कभी कभी सत्संग, ऐसे शिविर सदृश सत्संग हो तो फिर बहुत लाभ मिलता है। तो इसका प्रयोजन भी मन में रखना पड़ता है। अभी बता रहे थे धर्म की परिभाषाएं बदल रही हैं इस समाज में, फिर भी हम कुछ अपने आदर्शों को लेके, संस्कारों को लेके, हमारी ये संस्कृति है उस भावना से हम आगे बढ़ते हैं, सुसंस्कृत माने जाते हैं। फिर उसमें जो एक अनुस्यूत एक सूत्र है जिसको हम आध्यात्मिक सूत्र कहेंगे, उसकी झलक मिलनी चाहिए, उसको जल्दी से जल्द हाथ में आना ही है, पकड़ना ही है, तब जाके हमारा जीवन जो है सफल हो सकता है। सुख हो या दुख हो, कहीं हम भटक नहीं जाएंगे। तो उसको छूने का हम प्रयत्न करते हैं। अत्यंत सूक्ष्म होने से झटिति वो दिया नहीं जा सकता, हाथ में आए तो भी पता नहीं चले, और ज़्यादा उसकी चर्चा हो तो फिर से वो बस उसको ढूंढने की भी, उसको सहन करने की भी शक्ति नहीं रहेगी। इसीलिए विविध कार्यक्रमों को लेकर अनुस्यूत जो सूत्र है उसको पहचानना और अपने जीवन में प्रकट करना, ये एक कला है। उसके लिए सारे सत्संग वगैरह जो आयोजित होते हैं, तो सत्संग में कई विभिन्न कार्यक्रम होंगे, भजन होगा, पूजन होगा, अभिव्यक्ति होगी, संस्कृत संभाषण भी रहेगा। सही बात ना? सारस्वत हैं तो फिर क्या है, सरस्वती की आराधना करते हैं, तो सरस्वती की आराधना करते हैं, उसको लेके हम इस शिविर में प्रवेश कर रहे हैं। सरस्वती को एक क्या है, बच्चे से भी पूछें, हाँ वो जो हंसवाहिनी है क्या करती है, वो विद्या देती हैं। तो विद्या कैसे, अच्छे मार्क्स मिलते हैं, बस हो गई बात। पर सरस्वती तो उससे बहुत कुछ है। और एक प्रौढ़ता आती है तो सरस्वती की सचमुच जो है एक इच्छा, अनुग्रह बना रहे, ऐसी प्रार्थना मन में आने लगती है। तो उसको लेके ये शिविर मान लीजिए। इसीलिए संस्कृत का भी अध्ययन, भाषणिक संस्कृत, 3 दिन में क्या हो सकता है? 3 दिन में कोई भाषा सीख सकता है, प्रवेश तो कर सकता है, कुछ अनुशासन ला सकता है। उस उद्देश्य से उसको अनिवार्य मानते हैं हम। जैसे बच्चा समझे कि सरस्वती की फ़ोटो है वहाँ पे, उसके लिए तो वो सरस्वती है, कुछ फूल चढ़ाया तो अच्छे मार्क मिलेंगे। तो हम कैसे समझते हैं सरस्वती को? विद्या प्रदान करने वाली, वाणी में सौष्ठव लाने वाली, पकड़ ली वाणी, वाक, वेदों में वाक, वाणी करके बहुत श्लोक हैं, ऋचाएँ हैं, सूक्त हैं। तो उसको ज़रा गहराई में हमें समझना है। तो अभी एक उपोद्घात है, हम जो अभी बता रहे हैं, इट्स एन इंट्रोडक्शन, और उसको आपको याद रखना पड़ेगा इस संपूर्ण त्रिदिवसीय शिविर में। आई कैन कॉल इट अ शिविर, इज़न्ट इट? सभा कार्यक्रम हो तो भी हम एक स्थान पे एकत्रित हैं जो किसी का घर नहीं है। नहीं तो घरवाला जो है और घरवाली तो और भी परेशान होती, आए हैं पर ये तो ठीक है, वो ठीक था, कब कहेंगे हम जब प्रस्थान करें तब। यहाँ पे सब आके एक शिविर, एक कैंप, वहाँ पे आचरण हो रहा है, इसीलिए इसको हम शिविर कह रहे हैं। तो इट वाज नॉट डेजिग्नेटेड एज अ शिविर, इट वाज अ सभा प्रोग्राम। So you retain your sabha hood, at the same time make best use of it as you would in a shivir. Shivir is a camp, not a cantonment. Camp is when the army has set out for war, the tents that are pitched. Now they are going through the final phases of learning, of coming to a peak of endurance, of strength, of learning their skills, because next day they are going to confront the army. It's not a distant possibility, correct? Now don't take that anxiety, remove that, but we are preparing to intensify our sadhana so that after these 3 days, when we go back home, it won't remain a fond memory. It will be something that is guiding us, charging us, recharging us in our lives. And if you do what we practice here on a daily basis, it will sustain you.
बता रहे थे पिछली बार आप कब आए थे, 12 वर्ष हो गए, तो एक युग के उपरांत आए हैं, तो ज़रा डर लगता है कहाँ क्या गति हो रही है। तो मेंटेन दैट। शिराली भी आइएगा, क्योंकि वो तो पीठ है, वहाँ पे जो मिले यहाँ कहीं नहीं मिल सकता। कीपिंग दैट इन माइंड, गोइंग बैक टू व्हाट आई सेड, वाक, वाणी, सरस्वती का प्रकटन। तो सामान्य स्तर पे मेरी वाणी मधुर हो, मैं जो बोलूँ दूसरे को समझ में आए, दूसरा जो बोले मुझे समझ में आए, सही बात। और जिस प्रकार का वाणी का मैं प्रयोग करना चाहता हूँ, अर्थ प्रदान हो, अनर्थ कारक नहीं हो मेरी वाणी, सहज, सही बात ना। अपने ही मित्र, कुछ संघर्ष हो रहा है, कुछ लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, तो हम भी अपनी वाणी उसमें मिश्रित कर देते हैं। उद्देश्य यही है, भाई हम तीनों मित्र ही हैं, ये द्वंद्व की आवश्यकता नहीं। पर वाणी का सही प्रयोग नहीं हो तो फिर तीन भिड़ंत में आ जाएंगे तीनों लोग। तो इस प्रकार से भी हमें नहीं चाहिए। इस उद्देश्य से वाणी की जो अधिष्ठात्री देवी है, हम उसका अनुसंधान कर रहे हैं, उसकी उपासना कर रहे हैं, इतना समझ लें। तो अत्यंत स्थूल स्तर पे प्रयोग की बात आती है, हाँ, तो मैं ये पूछूंगा उसका दुरुपयोग क्या है। डूज एंड डोंट्स कहते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड द डोंट्स, देन वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द डूज बेटर। नहीं तो एक कवर अप, ऊपर ऊपर की बात होगी, अच्छा बोलना थोड़ा कुछ, प्रयोग में क्या है। वाणी का प्रयोग, उसी में संयम, बस पहला एक सेवा है, पहली सेवा है सरस्वती की, सही बात। अनर्गल चिंतन, वैसे मन पे अंकुश रखना मुश्किल, वाणी पे तो संयम रख सकते हो। तो मन में आई बात कह दिए, फट से कुछ कह दिया, तो इस पे एक अंकुश प्रथम लाएं तो सरस्वती की आराधना करने की अर्हता हम में आई, तब वो जाके प्रसन्न होगी। नहीं तो फिर कुछ दे दिया, जैसे बच्चे को दे दिया, बच्चे को बंदूक थोड़ी देते हैं, दे दिया तो वो कहाँ जाके टेस्ट करेगा ना। तो इतनी बुद्धि जागृत हो गई कि वाणी पे मैं संयम रखूं, तब जाके सरस्वती की दृष्टि हम पे आती है। शायद ये अधिकारी हो, शायद मैं इस पे अनुग्रह कर सकती हूँ। इसलिए वाक संयम 3 दिन तो थोड़ा उसका अनुसंधान करें, उसका प्रयत्न करें, प्रयास करें, सही बात। यहाँ पे वाक संयम यानी सभा में नहीं, सेवा में, भोजन करते समय जब व्यवहार हो रहा है 3 दिन में, उस समय क्रूर वचन को बंद करना, अनावश्यक बोलना, उस पर थोड़ा सा संयम रखना इत्यादि एक महान तपस ही है, स्वीकार कीजिए। जिसने इसका संयम का पालन नहीं किया है, शायद उसको बोध भी नहीं, उसके लिए तो ये एक भीषण तपस्या होगी। हर बार सोचना है, बोलूँ नहीं बोलूँ, बोलूँ नहीं बोलूँ, सोचो, सोचना भी अच्छा ही है। सो वाक संयम विल बी द फर्स्ट मैनिफेस्टेशन दैट दिस पर्सन इज सीरियस अबाउट becoming deserving of the grace of Saraswati. A person who simply thinks, I want Saraswati, it's all over he is going, there is no hope. तैयारी नहीं है। तो वाणी का संयम 3 दिन प्रयत्न करें। मौन लेने की आवश्यकता नहीं है, बोलना है, पर बोलना है सोच समझ के बोलना है, और केवल यहाँ पे बैठे मेरे सामने नहीं, सही बात। वहाँ पे गए, थकान हो रही है, भोजन के समय आगे कुछ, अरे जल्दी करो, उस समय भी जो वाणी का संयम आएगा तब जाके वो परीक्षण होगा। और वस्तुतः ये एक तप है, एंड यू विल बेनिफिट इमेंसली। यू आर रीवायरिंग द ब्रेन म्हणता ते, करेक्ट, एंड यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ एंग्जाइटी एंड नॉनसेंसिकल अनर्गल विचार में भी अंकुश आने लगेगा केवल एक वाणी का संयम करने से। तो सरस्वती की आराधना करने में पहले उसके लिए एक हम पीठ निर्माण कर रहे हैं। जैसे पहले सफाई होती है ना, फिर जाके अच्छी तरह कुर्सी लगाएंगे, करना तो वैसे ही है ना। कुर्सी लगा दी और फिर देखा अरे वो कूड़ा करकट है, देन यू स्वीप इट अंडर द कारपेट, घोटाला। सो सफाई पहले, वाणी का संयम पहले,
धीरे 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 सरस्वती का आवाहन कर रहे हैं, याद रखिए। फिर जाके वो वाणी का प्रयोग करते समय भी अपनी भाषा में बोलते समय इट इज़ फाइन। संस्कृत देव भाषा है, हम स्वीकार करते हैं, सभी भाषाओं की जो माँ है, तो उस भाषा को हम सीखने वाले हैं। उसमें फिर और एक संयम आएगा, विभक्तियों का प्रयोग सीखना पड़ेगा। और ये तो जटिल है, छोड़ो, डरना नहीं। संचालक हैं, इतने प्रेम से सिखाएंगे, खेलते खेलते आप वाक्यों की रचना करने लगोगे, तब जाके एक आत्मविश्वास बढ़ेगा। अरे मेरा प्रवेश हो रहा है इस भाषा में, देव भाषा में, जिसमें हमारे सारे शास्त्र वगैरह हैं। तो सहजता से सरस्वती का जो एक मुख्य प्रकटन है उसका आस्वादन हम कर रहे हैं जब हम संस्कृत को बोलने का भी, संस्कृत में बोलने का भी प्रयत्न कर रहे हैं। फिर स्तोत्र हैं, भजन हैं, भजन बड़े जोश से गाए जाते हैं। स्तोत्रों का उच्चारण करते समय उच्चारण पे जरा ध्यान देना पड़ता है। स है तो स ही है, श है तो श ही है, भेद समझो, उच्चारण में एक सौष्ठव लाओ। ये सारे जो नियम आने लगते हैं, क्या हो रहा है? तपस्या हो रही है, तैयारी हो रही है, एक परिपाक आ रहा है और निश्चित सरस्वती प्रसन्न होगी ऐसे साधक पे। ये सारे अंग है ना इस शिविर के, ऑल दीज एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड इन दिस त्रिदिवसीय सत्संग। सही बात, कल है वही ना, मैं यू नॉट अवेयर ऑफ इट, आई एम श्योर। इट्स अ स्टैंडर्ड अनिमागिरी उल्लेतना। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, पर वो क्या होता है, श्वास प्रश्वास का संतुलन नहीं है। जैसे बच्चा शुरू करता है, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल। अरे भाई, हम बच्चे इतने थोड़ी बच्चे हैं, भगवती के सामने बच्चे होंगे, पर अपना थोड़ा सौष्ठव सीख लो। प्राणायाम, ब्रेथ, डेडिकेटेड प्राणायाम, और फिर जाके प्राणायाम फिट फॉर निनाद को लेके ध्यान के समय जैसे श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया चलनी चाहिए, उस पर भी जोश आएगा। और हम जो निनाद का वगैरह प्रयत्न करते हैं, अपनी एक परंपरा संस्कृति में से ये प्राप्त है, कोई नई बात नहीं है। उस स्पंदन को आजकल देखते हैं, व्हेन यू सी द वेगस नर्व कहीं तैनी रिलैक्स करो कब ओ कराती, वी हैव इंक्लूडेड ऑल दैट। सम एलिमेंट्स आई फाइंड इन ऑल दीज वीडियोज, बट incorporated in our basic Kapalabhati Bhasrika with 3 holds and then the Ninad is excellent. And of course there should be a desire also. I want this. Why? So that I can bring some quality in my life, so that I become a fit recipient of her grace. तो ये श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया स्थूल स्तर से उसका लाभ मिलने लगेगा, शारीरिक हो, मानसिक हो, इमोशनल कहते हैं, और हम अधिकारी बनेंगे, अच्छे साधक बनेंगे, और सरस्वती प्रसन्न होके हृदय में प्रविष्ट करेगी। क्यों? क्योंकि वो तो हंस वाहिनी है। हंस देखते ही कितना उसका सौंदर्य। तो हमारे में कहाँ हंस, बार बार हम बताते। ये श्वास प्रश्वास की जो प्रक्रिया है, हम सह करके, अथवा तो उल्टे रीति से सीक्वेंस में सह अहम, श्वास लेते समय अहम, और श्वास छोड़ते समय सह। ये तो एक महावाक्य है। सह अहम, अहं सह, मैं वही हूँ। मैं ये एक शारीरिक ढांचा नहीं हूँ, ये मेरा शरीर है, पर मैं इस शरीर के परे हूँ। ये मेरा शरीर है, मैं इसका सदुपयोग करूँगा, पर मैं जो हूँ ये मैं अपने आप को नहीं समझ पाया अब तक, पर शास्त्र बताता है शिवोहम। इसीलिए मैं वही हूँ। ये महावाक्य जो है श्वास प्रश्वास में चल रहा होता है, वो केवल सोहम सोहम करने से नहीं होगा, पर श्वास प्रश्वास जैसे एक अनायास प्रक्रिया में भी साधना करते समय
कभी कभी आपको उसका स्मरण होगा और मैं इतने में ही सीमित नहीं हूँ, सो हम, ये ध्यान भी आने लगेगा। तो ये हंस जो है श्वास प्रश्वास में भी एक संतुलन लाने के कारण वस्तुतः वो हंस वाहिनी के लिए हम एक वाहन दे रहे हैं, तो वो क्यों नहीं आएगी। तो 3 दिन के शिविर में सभी अंशों पे हम ध्यान देंगे, उसकी एक झलक मिलेगी नए साधकों को, और कुछ सालों से परिचय हुआ हो, साधना कर रहे हों, उनको और स्पष्टीकरण मिलेगा, अपनी साधना में तीव्रता आएगी, और ये सुबह का जो एक ध्यान प्रवेशिका है उसमें फिर अपने दैनंदिन जीवन में, दैनंदिन जो उपासना है उसमें भी एक स्पष्टीकरण, तीव्रता आने लगेगी। तो ध्यान से इसका हम लाभ लें। ये जो एक शिविर रूपी आपने सत्संग सभा कार्यक्रम आयोजित किया है, उसका पूर्ण लाभ लेना तो यही होगा कि उस सरस्वती का हम पूर्णतया आस्वादन करें, स्तुति में उसकी प्रशंसा करें, और करते समय यदि ये संतुलन आ गया तो देखें ये वाणी आती कहाँ से है। सही बात। अब वो सूक्ष्म में जाता है। ये जो उच्चारित वाणी है जो दूसरे को सुनाई दे उसको वैखरी कहते हैं, विखरांगता, विखरित है। क्यों? छिन्न भिन्न हुई सी वाणी है मानते हैं। कैन यू बिलीव इट? दैट स्वीट स्पीच दैट वी टॉक अबाउट, इट इज़ कॉल्ड दैट विच इज़ बिन सॉर्ट ऑफ फुल्लाच पाकड़े पड़े अस्ताती, आई कैन जस्ट डिस्ट्रॉय इट और स्प्रेड इट एंड इट्स ब्रॉट टुगेदर। विखरंगता। क्यों? क्योंकि उस वाणी को व्यक्त करने में ओठ, जिह्वा, कंठ की आवश्यकता है, और वहाँ पे कोई गड़बड़ हो तो वो वाणी विखरित होके आएगी, बिखर गई जैसे। सो उससे सूक्ष्म एक स्तर है, उससे पहले उसको भी हम वाणी कहते हैं। मध्यमा के स्तर पे जब मैं कुछ सोच रहा हूँ, ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः, नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मताम्। फिर उपांशु, उच्चारण हो रहा है, अंडर योर ब्रेथ कहते हैं। नज़दीक हो तो किसी को सुनाई दे। अभ्यास हो गया है इस श्लोक का, मंत्र रूप से मैं इसका जप करना चाहता हूँ। अभी ओठ हिल रहे हैं, जिह्वा हिल रही है, पर शब्द नहीं उच्चारित हो रहा, क्योंकि मेरी एकाग्रता इतनी है, मैं उस मंत्र को सुन रहा हूँ। बाहरी कोई नहीं सुनाई दे, अरे मैं तो इसका जप करने वाला हूँ। समझ में आ रही है बात, सूक्ष्मता की बात। इसी को लेके जब ओठ भी नहीं हिलाएं, जिह्वा शायद कुछ हिले, माला लेके जप कर रहे हो और श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया वो धीमी गति से जा रही है और शांत हो रहा है, नहीं हो रहा है, तब जाके वो संपूर्ण श्लोक जो है उसका उच्चारण मैं अंदर सुन पाऊँगा बिना उच्चारण किए। वो भी वाणी का एक सूक्ष्म स्तर माना जाता है, उसको मध्यमा स्तर कहते हैं। Remember, the beauty is, here it is not seen as word, uttered word and thought. It is the word that is being taken to a deeper level. It is all vak. Even the unuttered is vak, vani, not thought. That is the beauty. इससे भी एक सूक्ष्म स्तर आता है जब ध्यान में सचमुच प्रवेश होता है और कितना समय हुआ इसका भी भान नहीं रहे, मंत्र चल रहा हो, उसको पश्यंती स्तर कहते हैं। वहाँ पे बड़ी तीव्र गति से वो मंत्र चलता रहता है, तब वास्तविक इष्ट का प्रसाद होने लगता है। जिस देवता का मंत्र आप कर रहे हो, दीक्षित हो, उसका जप कर रहे हो, उसका प्रसाद मिलने लगता, अलौकिक एक आनंद, अलौकिक वर मिलने लगते हैं। अंततो गत्वा ध्यान कहाँ ले जाए? ज्ञान में प्रवेश करके वहाँ पे शिवोहम, तन्मयता को प्राप्त करने वाली ये प्रक्रिया है। समझ में आई बात? डरना नहीं, करना ही है। ये डर के करो या खुशी से करो, करना ही है। क्यों? मानव शरीर मिला है, इसी जन्म में इसको, इस उपलब्धि को प्राप्त करना है। करते 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 अनुग्रह का
अनुभव होने लगेगा और तब जाके पता चलेगा अरे मैं कौन करने वाला, कराने वाले तो तू ही हो। उसको हम सचमुच एक कविता के रूप में नहीं, आत्म अनुभव के रूप में हम उसको पहचानना चाहते हैं। इस उद्देश्य को लेके ये जो सारे कार्यक्रम आयोजित होते हैं, आयोजन करने वाले, इसमें भाग लेने वाले सभी धन्य हैं। हाँ, 12 वर्ष तक इंतज़ार करने की, प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। तो वहाँ पे भी आइएगा शिराली। यस, ओके। ताकि बीच बीच में वो एक डोज मिलता रहे, क्योंकि जीवन तो जैसे हम सोचते हैं वैसे थोड़ी चलता है, ऊपर नीचे होते ही हैं। कभी सुख कभी दुख। वस्तुतः वो सुख दुख के कारण ही हम एक उस सूत्र को पहचान सकते हैं जो इस सुख और दुख के परे हैं। If it were not for the dvandvas, we would have been satisfied. I think it's going on well. There's a lot of dukkha, but still I managed to extract a little sukha. No, you have to rise above both. Then it is spiritual. And that rising also is not becoming immune to sukha or dukkha. Don't even try that. नहीं तो फिर माया कहेगी, ओहो, बिना ज्ञान पे के, बिना गुरु के अनुग्रह मेरे चंगुलों में से ये निकलना चाहता है, थोड़ा सा कुछ धैर्य रख के ऐसे भ्रमित करेगी। इसीलिए नहीं, ये माया शक्ति जो है वो तेरी ही है। ऐसे प्रार्थना करके भगवान से अब मुझे मुक्त करने के लिए अनुग्रहात्मिका जो तेरी शक्ति है मेरी ओर प्रसारित करना। इस विनम्रता पूर्वक हम जो आग्रह रखते हैं अपनी साधना में, तब जाके भगवान प्रसन्न होते हैं। ये कला सीखने के लिए हम मिलते हैं। परस्परम भावयन्तः। मेरी प्रगति हुई है तो अहंकार आना स्वाभाविक है, दूसरों की भी हो रही है तो मन खिन्न हो नहीं होगा, अच्छा लगेगा। साध्य है ये करना, मिल के करें। इस प्रकार से भावना लेके जो अब एक समाज हो, सदस्य हो, मिलते हैं तो वस्तुतः वह एक अत्यंत पवित्र क्षण और स्थल माना जाएगा। सो ऐसे तीर्थ स्थल पे हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, तो फिर से बार बार अपने आप को याद करना, hope you haven't missed out on any of these specific ingredients of this masala. Exercise, some stretching at least depending on your physical ability, but you should feel good, you should be able to sit correctly. The initial pranayama on an empty stomach, then bringing it to when we sit for dhyana, so that we get that complete relaxed but intense focus. All dvandvas, but they are like that. So that your japa becomes beautiful. The ucharana that you have done recedes, the external sound recedes, but the nad that is resonating in your heart now is the pure mantra, and that is what pleases the Saraswati Devi. She says, yes, something is happening, I can safely come here. मेरा अपमान नहीं होगा यहाँ पे, ऐसे समझ के वो आती है। सो यू टू इन्वोक दैट। इसीलिए करते समय भी केवल अपना ही नहीं, उस देने वाली शक्ति, अनुग्रह करने वाली शक्ति का भी ध्यान करना, ये एक कला है। डोंट बी ऑब्सेस्ड विद व्हाट यू आर डूइंग, इट्स अ स्किल, isn't it? चल करतन पढ़ दे, just that. Then slowly you learn to relax. All that unnecessary effort fades off. Correct? I think you all know. I give the standard example. First, pencil अनबरे तना, बच्चा लिख रहा हो तो एक पेज पे लिखेगा, पर 3 पेज पे उसका इम्प्रेशन आएगा, ऐसे पकड़ के लिख रहा है, कितने बार टूट भी जाए। धीरे धीरे जितना प्रेशर चाहिए उतना ही प्रयोग करके वो लिखेगा, तब जाके उसके लेखन में एक कला आएगी, सौंदर्य आएगा। सो ऑल्सो विद अस, मन को लेके, शरीर को लेके, वाणी को लेके, उससे परे मन के स्तर पे, मन से भी परे जो तत्व है उसको हम समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो वील हैव टू मेंटेन दैट इंटेंसिटी, एट द सेम टाइम गिव अप दैट unnecessary force which we may be using. इसीलिए सारे अंश हैं। बिना सही प्राणायाम किए वो दैट unnecessary force कहते हैं, वो छूटता नहीं है। You have to learn to relax, only then you will go into poise. Correct? So all these elements are, और उसमें करते समय थोड़ा अच्छा भोजन भी मिले तो कोई हरकत नहीं, दिक्कत नहीं, मजाक भी होगी, भजन भी होंगे, पूजा भी होगी, तो अच्छी तरह से करें,
And I'm sure this is a very good, I won't say beginning, but yes, definitely it is a beginning of something very beautiful. I intend to have regular, once a year at least once in 2 years, North India trips. We can make this a sort of standard practice or something. कर लें. Karla say first halt here, people can come here. Let us see. तू तिथल खुशी जाल की दुःख जाल की कले अगर असं सो पळयात विचार करात स्थान आहे बघमटे असं ना जाणी खंयचे मागीर बुखार यात्रेकन वचेद तुम्ही भाग्य वेद बट एक तयारी करून वचें यात्रेची वय की ना थंडी असं स्वेटर घेतल्यान हांव सॉक्स घेतल्यान तशीची जर थंय क्षेत्र आसा पीठ हांताम बत्त आसा ती थंयची शक्ती ग्रहण कोण हाडका कलकी पळयल्यार गमत केली फोटोज अर्थान तेंचे न्हय आमी उलयतना पळयत आसता ती दवरल्या पुट दॅट डावन म्हण का म्हण दिसता हांगा नाव आहे because the moment you keep this, it is recorded, you will get it anyway. Why do you have to flash your camera at me? I don't know, it's vulgar. Because I see that, I can't even see your face. Adolescents, children, I can understand. Selfies, it's officially recorded, you will get everything. Right now, pay attention. Because if you are focusing that, you are not listening to me, and I can sense that. I don't want to be insulted. You go out. He is doing it officially. Now he is frightened. That's different. So maintain that dignity. Apna self-dignity manati and learn to absorb. So much will be lost in gestures and all if you are trying to focus on getting it, capturing it for next PD. But you are not getting the samskara, where will the next PD get? So focus. Every moment that spandan ka लेना सीखो तब जाके सरस्वती प्रसन्न होगी. प्लीज रिमेंबर दिस. गमडे कोण करया आनी कले सांगचे शिल्वे आत पातू जनस एक भजन करया. आज सुबह बताया था, याद है? I had isolated that Shruti for you. कंच स्वर पणया. Sound it. Can you identify? ये एक स्वर है. तानपुरा का होने से पंचम इत्यादि भी आए, वो एक सौंदर्य है, पर इसको नहीं छोड़ना है. भाई ना भाई सरल. So any bhajan le, we will have to use this as the Shruti. We may start on Madhyama or Gandhar or whatever. So we will do something that starts on this only. We are not trying to show we are great artists, okay? It's not that. I want to feel the resonance. निनाद. जय जय देवी दयाल हरि.
जननी महेश्वरी पालय माम् जय जय देवी दयाल हरि जननी महेश्वरी पालय माम् अमले कमले अद्भुत चरिते अमले कमले अद्भुत चरिते आनंद निलये पालय माम् आनंद निलये पालय माम् जय जय देवी दयाल हरि जननी महेश्वरी पालय माम् श्यामा वामा शुभगुणधामा श्यामा वामा शुभगुणधामा शिवाभिरामा पालय माम् शिवाभिरामा पालय माम् जय जय देवी दयाल हरि जननी महेश्वरी पालय माम् चिन्मयि मृण्मयि चिरचञ्चलमयि चिन्मयि मृण्मयि चिरचञ्चलमयि सर्वकलामयि पालय माम् सर्वकलामयि पालय माम् जय जय देवी दयाल हरि जननी महेश्वरी पालय माम् संसृतिलोचनि द्वैतविमोचनी संसृतिलोचनि द्वैतविमोचनी संवित् स्वरूपिणी पालय माम् संवित् स्वरूपिणी पालय माम् जय जय देवी दयाल हरि
महेश्वरी पालय माम्। जननी महेश्वरी पालय माम्। लहरी लहरी, शिवानंद लहरी, सौंदर्य लहरी, जय जय देवी दयाल लहरी। लहरी का क्या अर्थ है? ગુજરાતીમાં શું કહીએ? હંગસ ને સોમનાથ બીચસ વેવ્સ હશે ને ભાઈ इंग्लिश, हाँ वेव्स बटाई रही। सो वेव्स, सो ये लहरी ब्रह्मनिष्ठ की क्या अवस्था है? अगाध समुद्र में शिवानंद स्वरूप में निमज्जित है, ऐसे कहते हैं। हमारे लिए भक्ति की, दया की, सौंदर्य, शिवानंद की लहरियाँ आती हैं। वी नीड दैट। आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति वैसे ही होती है, एक लहर थोड़ी और एक लहर और एक लहर करके धीरे 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 वो प्रगति हो रही है। यू कैन नॉट जस्ट बी हॉइस्टेड, you are raised, you have to digest that. There is a pause, there is a plateau, again you are propped up, you go higher. Take it like that. Those waves of bliss, शिवानंद लहरी, सौंदर्य लहरी, धीरे धीरे पहले तो अपने ही बस सुख दुख में ही डूबे हुए थे, कहाँ वहाँ से लेके शिवानंद सागर में डुबकी लगाएं। लहरियाँ आती हैं, थोड़ा सा वो मोह छूटता है, एक सौंदर्य का ओ ऐसे भी है। हमेशा बाहरी परिस्थिति को लेके नहीं, आंतरिक भी एक कोई एक सौंदर्य है। आई कैन बी स्ट्रॉन्गर, लेस डिपेंडेंट ऑन द एक्सटर्नल इन दैट सेम सिचुएशन। वाओ, फर्स्ट लहरी, अनदर सर्ज ऑफ ब्लिस कम्स, समथिंग बेटर यू डिस्कवर ऑल विद इन योर सेल्फ। अपने आप में ये सौंदर्य खिलने लगता है, खुलने लगता है। लहरियों में जैसे वो अनुग्रह दया आ रही है धीरे 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 करके। तो यदि ये 12 वर्ष के बाद यहाँ पे मिलना हो रहा हो, पर वो नित्य का कुछ ठीक से चल रहा हो तो ठीक है, नहीं तो ये फ्लड हो जाएगा। क्या हो रहा है वो तो भूल गए, ऐसे नहीं होना है। मेंटेन दैट, अंडरस्टैंड। Yeah, I've heard the same thing, but now it is making more sense. Why? Because I have also grown up, and if I've been doing my spiritual disciplines in a different manner altogether, I am understanding better. So इन लहरियों की आवश्यकता रहती है। अनायास झटिति कोई ज्ञान नहीं होता। एकाध हुआ रहेगा किसी महापुरुष का जिसका एक कोई प्रतिबंध मात्र था, पर हम जब साधना करते हैं हम उसका आनंद लेना चाहते हैं। और प्रगति और सौंदर्य और धैर्य, और मुझे निमित्त बनाओ ताकि मेरे हाथों से और अच्छा काम हो। सही बात। तो सामर्थ्य तो देना ही है, तो वो देती है, वो अनुग्रह करती है। इसीलिए आपके जीवन में जो प्रायः सुख दुख शांति पैसा वगैरह की आवश्यकता रहती है वो पूर्ण करेगी ही। और उसी को लेके हम उसको, हमारा संबंध हम बनाना नहीं चाहते हैं। वो तो देना ही है, दोगी, पर उसी में हम सीमित नहीं हैं। हमारा जो संबंध है उसको हम दृढ़ कर रहे हैं। ऐसे भगवती से प्रार्थना करके इन शिविरों में जब आप भाग लेते हो तो निश्चित आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि प्राप्त होगी, पर आप उसी में ढसे नहीं रहोगे। इससे परे जो है वो शिव तत्व, वहाँ तक वो ये पहुँचाने वाली लहरियाँ हैं, उसका हम प्रत्येक स्तर पर आस्वादन करना चाहते हैं। पहले तो समझना चाहते हैं हमारे जीवन में अध्यात्म कितना प्रवेश कर चुका है। ढूंढने की आवश्यकता नहीं, थोड़ा सा जैसे बताया संयम, थोड़ी सी एक प्रक्रिया, थोड़ा सा अभ्यास करने से आध्यात्मिक बन जाता है जीवन। So let us do that, let us do it joyously and with fun. ॐ नन्दन्तु साधकाः सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः अवस्थाशाम्भवीमेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।